साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे कि भाग्य तेज कैसे करें, भाग्य होता क्या है, कैसे इसको मजबूत किया जाता है और ये कैसे आपके वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो पहले हम बात करेंगे कि भाग्य की जो वर्तमान में जो अवधारणा है, परिभाषा है, वो क्या है और क्या वो वर्तमान में दिया गया जो तर्क है वो सही है या नहीं है। इस पर देखेंगे वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो बिल्कुल सत्य है उन परिस्थितियों को, उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कि भाग्य आखिर होता क्या है, तेज कैसे होता है और क्या कर्म की भी इसमें कुछ प्रधानता है, तो उसको भी हम बात करेंगे आज। तो मान लीजिए एक मैं पैरामीटर बना देता हूं कि एक कोई व्यक्ति है जो उसके जन्म यानी कि उसकी आयु 0 से लेके 100 वर्ष तक की उसकी उम्र है एक सामान्य, और जो भाग्य जो सामान्य स्थिति में क्या होता है मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे केवल, और बाद में देखेंगे क्या वो सत्य है या नहीं, भाग्य की स्थिति आखिर होती क्या है। तो ये एक मैंने एक पैटर्न बना दिया है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र मैं शुरुआत से उसके जन्म से लेकर 100 वर्ष तक मान लेता हूं, और ये भाग्य वो क्रम है इस पूरी उम्र में कि एक घटनाओं का, यानी कि घटनाओं का पूर्व निर्धारित क्रम, घटनाओं का पूर्व निर्धारित जो क्रम है उसको भाग्य कहा जाता है। यानी कि पहले से ही हमारे लाइफ में जो भी घटित होगा वो सब लिखा जा चुका है। बात यहां उठती है कि वो किसने लिखा है, तो यहां पर एक साफ सा उत्तर आता है ईश्वर ने लिखा है। हालांकि अभी सभी इस पर एक मत नहीं है, सामान्य मत नहीं है कि ईश्वर ने लिखा है तो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कहां लिखा है, इस पर भी अभी तक कोई इतना नहीं पता है कि ईश्वर ने लिखा है तो कहां लिखा है। हमारे जो अधिक वर्ग है वो सहमत नहीं है इस पे। और क्यों लिखा है, भाग्य क्यों लिखा है, यानी कि एक व्यक्ति का जीवन चलते रहने के लिए, लेकिन भाग्य में जब पहले से निर्धारित है तो हम काम क्यों करें, तो क्यों लिखा है वाली स्थिति भी यहां पर अभी भी इतनी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, तो इसका जो स्वरूप हो गया वो हो गया अपरिवर्तनशील, यानी कि इसमें चेंज नहीं हो सकता, पूर्व निर्धारित है। तो ये एक वो स्थिति है जो आज हम जानते हैं पहले से निर्धारित है, यानी कि जो होगा वो घटित होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पहले से लिखा है। तो अब कोई व्यक्ति जैसे कर्म अपना करता है और ये माना जाता है कि पहले से सब निर्धारित है, जो भी उसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पहले से तय है। तो मैं अब इस पर अब एक जो तर्क है वो क्या कहता है अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए वो व्यक्ति है 20 साल की उम्र पे आया और उसने ये पता कराया कि उसके जीवन में क्या होगा। तो पता चला कि वो बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, और अधिकारी मुझे लगता है 30 वर्ष की आयु पे वो बन जाएगा। तो एक लगभग उम्र वही रहती है। तो इस 10 वर्ष में, यानी कि यहां पर उसको पता चला कि उसके भाग्य में, किसी ने उसको बता दिया कि उसके भाग्य में अधिकारी बनना लिखा है, और वो अमूमन मान लेते हैं कि 30 वर्ष की उम्र तक बन जाएगा, यानी कि 8-10 साल लग जाते हैं। तो क्या वो अब तर्क से अगर हम सोचते हैं तो क्या अब उसको काम करना बंद कर देना चाहिए, यानी कि कर्म करना। अब मान लीजिए वो कर्म करना बंद कर देता है, तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो और कर्म अगर वो अच्छे करता है, अगर वो खराब कर्म करता है तो वो नहीं बनेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो वो नहीं बन सकता। अच्छे कर्म करेगा तो वो निश्चित रूप से बनेगा। यानी कि ये तय हो जा रहा है कि अगर व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो बन रहा है, और नहीं है तो नहीं बनेगा। यानी कि यहां जो लाइन है पहले से जो निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि पूर्व निर्धारित है। तो ये बात तो कैंसिल होती है कि भाग्य परिवर्तनशील है। भाग्य परिवर्तनशील है किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, कि कर्म आप जैसा करोगे वैसा आपका भाग्य बनता चला जाएगा। अगर ये व्यक्ति इसको बता ही दिया कि ये बन जाएगा, तो ये मुझे लगता है अगर कुछ अपना वक्त अपना जाया करता रहे, वेस्ट करता रहे, और इसको अगर ऐसा रहेगा 30 साल में बनेगा तो बन ही जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो यही बात है कि हाँ, हमारे जो बताने वाले फिर ये भी कहते हैं कि बेटे कर्म तो करना पड़ेगा। तो जब कर्म ही करना पड़ेगा तो कर्म के आधार पर ही चीजें निर्धारित होंगी। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। यानी कि ये पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं है, पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे
ये आपकी जो भाग्य है जो उसमें लिखा है वो ये है, कर्म आपका ये है, कर्म वाली लाइन, और दोनों पैरेलल चलते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो ये सब सही होता चला जाएगा, यानी कि भाग्य में उतना उतना चेंज आता चला जाएगा। तो भाग्य और कर्म मेरे हिसाब से पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, कि आप अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य बेहतर आपका होता चला जाएगा। तो ये कर्म रहे आपके, ठीक है। यहां मैं और क्लियर कर देता हूं इस अवधारणा को। अब मान लीजिए कि ये कर्म, यानी कि जो हमने कर्म किया, ये कर्म किसका था, आपका या कोई एक और व्यक्ति, कोई और जो आपके भविष्य पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, आपके सफलता के नंबर थे, लेकिन पता चला कि वो भर्ती कोर्ट में चली गई। तो आपका भाग्य तो यही कह रहा था कि आपने मेहनत की और आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो कोर्ट में भर्ती क्यों गई? कहीं किसी खामी की वजह से, किसी स्तर पर कहीं कुछ पेपर लीक हुआ, कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो भर्ती कोर्ट में चली गई, या कोई अन्य कारण भी रहा होगा। तो यहां आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के कर्म ने आपके भाग्य में लिखी चीज को भी हटा दिया। इसका मतलब है कि कर्म एक तो आपका और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका कर्म भी आपके भाग्य पर असर डालता है। आपका कर्म आपके भाग्य को जरूर बदलेगा, लेकिन कोई और व्यक्ति भी है तो वो उसके कर्म भी आपके भाग्य पर निश्चित रूप से असर डालते हैं। यहां हमें ये सब समझ में आता है। तो क्लियर हुआ आप सभी को यहां पर ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट, कि भाग्य वो माना जाता है जो घटनाओं का पूर्व निर्धारित क्रम है, और ये से ईश्वर ने बताते हैं बनाया है और यह परिवर्तनशील है। लेकिन हमारी इस पूरी विवेचना में स्पष्ट होता है कि ये कर्म आधारित है, और आप जैसा कर्म करोगे वैसा होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा करोगे तो बुरा बनेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए सभी हमें प्रेरित करते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, ऐसी बात आती है। तो जब कर्म ही करना पड़ेगा तो पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं है, तो ये अवधारणा निश्चित रूप से निरस्त होती है। और फिर बात की हमने कि ये एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से हो जाते हैं, जैसे कर्म वैसे भाग्य, जैसा कर्म वैसा भाग्य वाली स्थिति है। तो इससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। और दूसरा एक और जो बात सामने आई कि आपके कर्म आपके भाग्य को तो निर्धारित करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके भाग्य को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, और अचानक कोई बस है वो पलट जाती है, तो क्या हुआ? ड्राइवर ने उसको ठीक से नहीं चलाया, या कोई प्राकृतिक आपदा थी, कुछ भी ऐसा था कि बस पलट गई और मृत्यु हो जाती है। तो कर्म तो अच्छे थे आपके, तो भाग्य भी आपका अच्छा होता है, लेकिन वो भाग्य किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित हो गया। और तो यहां क्या स्पष्ट होता है कि अन्य व्यक्ति भी आपके भाग्य को बनाने बिगाड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो मुझे लगता है साथियों, आपको आज भाग्य के बारे में जो अवधारणाएं हैं, क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि भाग्य तेज कैसे होता है। तो जो बहुत बड़ी बात थी कि भाग्य तेज कैसे होता है, तो यहां आप खुद समझ सकते हैं कि तेज वाली स्थिति क्या है। कि जब आप बेहतर कर्म करेंगे, यानी कि सारे प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि पक्ष विपक्ष चीजों के ध्यान में रख के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य अपने आप तेज होगा। भाग्य तेज करने के लिए हाथ दिखाना या कुछ कड़ा गड़ा ताबीज, ये सारी चीजें पहनना, मैं तो इस मामले में गेयवादी हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन भाग्य तेज करने के लिए जो मेरा मानना है कि आप अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान दें। और एक मेरा पैरामीटर भी है जिसे मैं फॉलो करता हूं कि 80% वाली स्थिति और ये 20%। 80% आप कर्म कीजिए, अच्छे से कीजिए, मेहनत से कीजिए, तो जो 20% इधर बच जाता है भाग्य वाली स्थिति, वो अपने आप भाग्य आपको खींच के वहां सफलता पर ला देता है। तो ये सफलता वाला मानक होता है। तो मेरे हिसाब से कि आप कर्म कीजिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कर्म कहा भी जाता है कर्म नहीं करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देता। तो वो बात यहां पर फलीभूत होती है, फलित होती है कि आप कर्म कीजिए, और जब आप एक निश्चित सीमा तक कर्म कर देंगे तो भाग्य खुद ब खुद आपको सफलता तक खींच कर ले जाएगा, और वो मानक आपका 100% सफलता के रूप में बन जाएगा। तो साथियों, भाग्य को लेकर जो एक प्रचार है, बात है, वो मैंने आपको स्पष्ट किया, कहाँ उसमें सच्चाई है, कहाँ नहीं है, तर्कों के साथ। भाग्य तेज कैसे करें, भाग्य बनाने में किन किन की भूमिका रहती है,
कि क्या भाग्य में जो लिखा है वही होगा से मतलब ये तो रहेगा कि जो होना है वो होगा वाली बात नहीं बनती, क्योंकि कर्म भी अगर आप करते हैं तो भाग्य निश्चित रूप से तुरंत की तुरंत वो चेंज होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और भाग्य निश्चित रूप से आपका बदलेगा। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित अवधारणा, क्रम, विधान नहीं है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पास भी कुछ इससे संबंधित विशेष तथ्य उदाहरण हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।